मैं कपिल चौरसिया इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट सिराथू विधानसभा के जहीदपुर गांव में। हमारे साथ इस गांव के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके 5 साल कैसे रहे। क्या नाम है आपका? एजाज हुसैन। एजाज हुसैन जी, वक्त आ गया है, 5 साल योगी आदित्यनाथ के कैसे रहे? बेहतर रहे, अच्छे रहे। तो चुनाव आ गए हैं, 27 फरवरी को मतदान होना है। तो जब 27 फरवरी को आप घर से निकलेंगे तो किन मुद्दों को लेके मतदान को निकलेंगे? नहीं, ये सरकार काफ़ी बेहतर रही है और गरीबों का भी ख्याल रखा गया है, इसलिए बेहतर यही है कि हम इन्हीं को चुनाव करेंगे। किनको? कमल को, बीजेपी को। बीजेपी को। क्या ऐसा आपने देख लिया, क्या क्या विकास देख लिया आपने बीजेपी में? विकास यही देखा है कि जो आर्थिक मदद की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये काफ़ी बेहतर रही है और गरीबों के लिए बेहतर किया है। क्या नाम होगा चच्चा आपका? गुलफूल चच्चा नाम है। गुलफूल चच्चा जी, तो अब की कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? अच्छे ढंग से देख रहे हैं कि हमारे योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे केशव जी जो हमारे उप जो है मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस 5 साल में जो विकास किया है वो उससे हम लोग पूरा समाज, हमारा मुस्लिम समाज खुश है, औरत मर्द सब खुश है। बेहतरीन विकास किया। इस कोरोना की हालत में सारे गले बंटवाए और हर वक्त मुसलमानों को ध्यान में रखा गया। पर अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। अखिलेश यादव मतलबी है, केवल मुस्लिमों को ठगने का काम किया है और काम नहीं किया मुसलमानों को। केवल यादव को पुलिस की नौकरी दिया, मुसलमानों को सौतेला व्यवहार किया है। पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुस्लिम हमारे साथ हैं। वो उनके मुंह बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं ना कि हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है। कोई नहीं उनके साथ में, सब दिखावटी हैं। एक तरफ से मायावती भी कह रही हैं कि दलितों और मुस्लिमों का लगातार शोषण हो रहा है इस सरकार में। वो बिल्कुल टोटल गलत बोल रही हैं। पैसा लेकर के हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया और करोड़ों रुपया, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ का टिकट बेच करके और मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाया गया है केवल। तो इस बार जब आप घर से निकलेंगे 27 फरवरी को मतदान के लिए, तो क्या सोच के घर से निकलेंगे? किन मुद्दों के तहत घर से निकलेंगे? अब मुद्दा यही होगा कि अब बेहतरीन विकास किया गया, गरीबों को गल्ला दिया गया, हर वक्त मुसलमानों को ध्यान में रखा गया। इस सोच करके कमल में फूल पे मुहर लगाने के लिए दिमाग में रहेगा, इसी सोच को में हम लोग चलेंगे। क्या इस सरकार से कोई पक्षपात आपके साथ नहीं हुआ? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो राजनीति है, वो तो कभी कहीं कहीं ना होता रहता, कहीं हमारी गलती, कभी उनकी गलती है, तो राजनीतिक है। ये हमारा भाईचारा का मामला है। क्या नाम होगा आपका? अहमद हुसैन। तो अहमद हुसैन जी, इस बार आप क्या देखना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सबसे जर्जर व्यवस्था लाइट की थी, लाइट का काम बहुत अच्छा है। 24 घंटे के बराबर 18 घंटे 20 घंटे लाइट रहती है। गरीबों को मुफ्त राशन दिया, किसानों को 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दिया। और जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं बजाद, वो खुद मुसलमानों से काफ़ी कांटेक्ट में रहते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं। एक तरफ से केशव प्रसाद मौर्य, वहीं समाजवादी गठबंधन से पल्लवी पटेल, आप इन दोनों में कैसा टक्कर देख रहे हैं? ये हमारे क्षेत्रीय हैं और दूसरी चीज़ ये है कि इनका हमने काम देखा है, उस काम के बलबूते पर हम इनको ही पसंद करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे मोहर लगेगी या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नाम पे? नहीं, वो तो कमल का फूल, वो तो उनका सिंबल है। बाकी हमारा मकसद केशव मौर्य। आपका मकसद केशव मौर्य है। तो 27 फरवरी को जब आप घर से मतदान के लिए निकलेंगे तो क्या सोच के आप निकलेंगे? कमल, केशव मौर्य। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद शकलैन। मोहम्मद शकलैन जी, तो कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? इस चुनाव को बढ़िया देखी थी, फर्स्ट क्लास है चुनाव, माहौल चल रहा है बढ़िया। तो क्या माहौल है? अरे माहौल तो इन्हीं का है, डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य। पर पल्लवी पटेल भी तो मैदान में हैं। अरे ठीक है, वो बाहर की है, अभी नई है,
नहीं है का क्या मतलब हुआ? नहीं है कि मतलब ये है कि इधर को कोई जानता नहीं ना वो किसी को जानती है। पर वो तो लगातार कह रही हैं कि हम सिराथू की बहू हैं। अरे वो कहना अलग चीज़ है, करना अलग चीज़ है। वो सिराथू के बहू है तो सिराथू का बेटा है। तो एक बार इस बार क्या बहू और बेटे पे चुनाव हो रहा है? बहू बेटे के चुनाव, अगर वो बहू है तो वो भी तो हमारे यहाँ का बेटा है। तो आप किसके साथ जाएंगे, बेटे के साथ या बहू के साथ? नहीं, बेटे के साथ जाएंगे। बेटे के साथ। लेकिन पल्लवी जी तो कह रही है बेटा अगर निकम्मा निकल गया तभी तो बहू को मैदान में आना चाहिए। नहीं, ऐसा बेटा निकम्मा निकल जाए तब ना। क्या आपको लगता है केशव प्रसाद मौर्य ने विकास किए हैं? हाँ, किया है। जैसे लाइट किसानों की, भाई हम किसान आदमी हैं, हमको लाइट चाहिए जी। लाइट गांव में भी मिल रही है 18 घंटा 20 घंटा, और ट्यूबवेल भी मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है जो रात में नहीं देते, ट्यूबवेल में दिन में मिलता है, इसलिए किसान खुश है। भाई रात में ज़्यादा ठंडी मौसम है, दिन में बढ़िया जाता है, खेत सींचता है, सुबह शाम तक लाइट बराबर देते हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि किसान बहुत परेशान चल रहा है इस सरकार में। नहीं, किसान तो देखो परेशानी के कई सबब हैं, पर परेशानी का सबब ये है कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो हम परेशान हो जाते हैं, है ना। कभी कुदरत की तरफ से आपात कोई आ गया तो परेशान हो जाते, बाकी कोई परेशानी वरेशानी नहीं, सब कोई कमाता है खाता तो है। इस बार आप केशव प्रसाद मौर्य को वोट करेंगे या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नाम से वोट करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य। क्या नाम होगा आपका? असकार मुस्तफ़ा। जी, तो इस सरकार को आप कैसे देख रहे हैं और किन मुद्दों के तहत अब की का मतदान होगा आपका? हमारा केशव मौर्य मुद्दे पे मतदान होगा। तो किस मुद्दे पे केशव मौर्य की कौन सी ऐसी कार्यशैली आप लोगों को पसंद आ गई? पहली है, हमारे घर के नेता हैं, हम उनके साथ। तो क्या लोकल होने की वजह से आप उनको मतदान कर रहे हैं? नहीं, अपने साथी की वजह से। साथी के वजह से। क्या इस गांव में, जहीदपुर गांव में कितना विकास हुआ है? जहीदपुर गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारे साथी हैं, हम उनके साथ हैं, उनको ही वोट करेंगे। ये इस गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप केशव प्रसाद मौर्य को वोट देने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर वो सीएम बन जाते हैं तो हमारे पूरे इलाके का विकास हो जाएगा। डिप्टी सीएम हैं, इसलिए कोई काम नहीं हुआ, हाथ पैर उनके बंधे रहे। वो बीजेपी में है, बीजेपी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन हम वोट उन्हीं को करेंगे। क्या मुस्लिम समुदाय किसी प्रकार का दबाव महसूस कर रहा है इस सरकार में? कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं। लेकिन लगातार बातें उठ रही है कि मुस्लिम को दबाया जा रहा है। नहीं, वो तो राजनीति की बात है, सब पार्टी वाले कहते हैं, हम लोग नहीं कहते। क्या नाम होगा जी आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है, सब ठीक ठाक। तो 27 फरवरी को चुनाव आ गया, वो वक्त आ गया है, क्या चाहते हैं आप? बस केशव प्रसाद मौर्य जी, इसलिए उन्होंने विकास किया है और विकास के साथ साथ उन्होंने गरीबों को ध्यान दिया है, सड़कों का ध्यान दिया है। और सबसे पहली बात तो हमारी बहन बेटियां जो आज सुरक्षित हैं, वो चाहे रात में निकलें 11 बजे चाहे 12 बजे, कोई गुंडागर्दी नहीं है। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे गृह जनपद के हैं, हमें फ़ख्र है। और हमें ये भी फ़ख्र है कि हमारे विधानसभा के हैं। हम यही चाहेंगे कि वो ऊंचा से ऊंचा मुकाम हासिल करें और आने वाले 27 तारीख को हम लोग भारी से भारी मतदाता देकर उन्हें विजयी दिलाएं और क्या नाम है, अच्छा से अच्छा कार्य करें प्रदेश के लिए और सियासत विधानसभा। क्या लगता है आपको? आपने कहा महिलाओं की सुरक्षा, लगातार बातें हो रही है कि महिलाएं सुरक्षित कहाँ रह गई हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो सिर्फ मंसूबा है। ये जो कह रहा है उससे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं है। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और माननीय केशव प्रसाद के नेतृत्व में और योगी महाराज के नेतृत्व वाली सरकार में बहुत बढ़िया कार्य हुआ है और महिलाएं बहुत फ़ख्र से जी रही हैं। हमारी बहन बेटियां चाहे जितने भी चाहे जो भी टाइम रहे, चाहे 11 बजे हो चाहे 12 बजे हो, अकेले जा सकते हैं, कोई गुंडा हाथ नहीं लगा सकता उनको। पहले अखिलेश सिंह यादव की सरकार में क्या गुंडई होती थी? काफ़ी गुंडाई होती थी, ये तो सभी जानते हैं। और मुस्लिम का कोई ध्यान नहीं देता था। बस सिर्फ 21% का राजनीतिक किया गया है, 21% मुसलमानों का सिर्फ शोषण किया गया है। एक चुनाव का समय आए तो सिर्फ मुस्लिम याद आता था और चुनाव ख़त्म हो जाए तो कोई काम नहीं होता था। चाहे हम लोग चाहे पुलिस वैकेंसी के लिए देखें, कोई आरक्षण नहीं यादवों के लिए। मैं स्वयं खुद जाता था, मैं खुद एग्ज़ाम दिया पुलिस का, मैं खुद गया वहाँ। मुझे फ़ख्र होता था कि आज़म खान मंत्री हैं, मैं गया, मेरा खुद नहीं हुआ, यादव जी का हो गया। तो मैं कैसे बता दूं कि भाई अखिलेश यादव के सरकार में मेरा काम हुआ है? तो क्या इस सरकार में आपको कोई पक्षपात नज़र आ रहा है? कोई पक्षपात नहीं है। अगर राशन मिल रहा है
कोविड-19 से लेकर अभी तक 1.5 साल हो गया, दुगना राशन मुसलमान को भी मिल रहा है, हिंदुओं को भी मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। अगर आवास मिल रहा है तो मुसलमानों को भी मिल रहा है, आवास मिल रहा है तो हिंदुओं को मिल रहा है, और प्रधानमंत्री आवास योजना भी मुसलमानों को मिल रहा है। जनधन योजना के तहत जो भी स्कीम सरकार की है, सीधी सी बात है, जो भी स्कीम सरकार की है सब मुसलमान को भी मिल रहा है, कोई धर्म जात नहीं। हमें फ़ख्र है कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ प्रचंड बहुमत से हम लोग जिताएंगे, सब मुस्लिम मिल के जिताएंगे उनको हम। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद हबीब उस्मानी। तो हबीब उस्मानी जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो इस बार किन मुद्दों के तहत आप मतदान करने जाएंगे? मुद्दे देखिए जनाब बहुत हैं, मुसलमानों के पास मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे कि आप ये समझ लें कि एक चोर के हाथ से निकल के एक साहूकार के हाथ में आ गई हो, एक चोर के हाथ से निकल के एक साहूकार के हाथ में आ गई हो। आजमगढ़ में एक आदमी ने हमको टोपी लगा के टोपी पहना दिया, उस मुद्दे पे हम करेंगे। एक मुद्दा ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो हिंदू मतलब आज उत्तर प्रदेश के अंदर सिराथू को जानने वाले पहले मतलब दूसरे नंबर पे खड़ा कर दिया, तो उस मुद्दे पे करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के वजह से एक तो हम उनके करीबी हैं, हमारा ईमान कहता है कि अपने पड़ोसी को देखें, उस मुद्दे पे करेंगे। मुद्दे हमारे पास बहुत, एक तो सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप जहीदपुर आज आए हैं, यहीं से इस समय शाम के टाइम लौटने में सिराथू में आपको बड़ा दिक्कत हो जाती थी। आज रात के 3 बजे 2 बजे किसी भी टाइम कोई भी कहीं भी चला जाए, एक तो ये मुद्दा है, कोई वो नहीं। दूसरी बात जो यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर थोड़ा बहुत हो चुका है, भाजपा सरकार में नहीं हुआ है। 1700 दंगे पीछे बार हुए, मगर भाजपा सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई एक भी मुसलमान नहीं परेशान करा गया। पहली बात तो वो मुद्दा है। कई एक ऐसे मुद्दे, इनके मुद्दे गिनाते रहोगे तो भाई साहब पूरी कापी निकल जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हमने यूपी को दंगा मुक्त कर दिया, क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बाबा जी ने बुलडोजर चला दिया दंगाइयों पे। तो क्या चाहते हैं आप? बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए, इसी तरह चलना चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी जहीदपुर गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर रखें लाइक और कमेंट्स के माध्यम से।